ये एक इमेज देखिए जिस पे लिखा हुआ मेनी कंट्री रियलाइज इंडिया कैन टेक स्ट्रॉन्ग डिसीजंस व्हेन नेशनल इंटरेस्ट आर इन्वॉल्व। जी हाँ, ये बात सही है बिल्कुल कि बहुत सारे देश विश्व में मानते हैं कि अगर भारत पे कोई नेशनल इंटरेस्ट के पे खतरा होता है तो सीधा एक्शन ले सकता है। ऐसा मैंने क्यों कहा, उससे पहले आप एक इमेज देखिए। ये आप एक इमेज देख पा रहे होंगे, तो इस इमेज को देख के मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि अभी जो बांग्लादेश पाकिस्तान चीन के साथ मिलकर कह रहा था कि 7 सिस्टर को अलग कर दो, चिकन नेक को ख़त्म कर दो, उसकी खुद की गर्दन अब भारत ने पकड़ ली है। और ऐसी पकड़ ली है कि अगर एक नस छोड़ दे, दबा दे, तो वो जान से मर जाएगा। या यूं कहूँ, एक छोटी स्टोरी के बाद, एक राजा था, उसने एक चिड़िया का बच्चा पकड़ रखा था अपनी हथेली में। मंत्री से पूछा, बताओ कि ये चिड़िया का बच्चा जिंदा है कि मुर्दा है। मंत्री बहुत समझदार था, मंत्री ने बोला, महाराज इसका जीवन आपके ऊपर है, आप इसके माई बाप हो। आप क्यों? क्योंकि अगर मंत्री कह दे कि जिंदा है तो राजा उसको मार देगा, अगर मंत्री कह दे कि मर गया है तो राजा उसको जिंदा छोड़ देगा। तो मंत्री की गलती हुई, तो मंत्री ने समझदारी से किया। तो यही चीज आप ये देखिए, इसी पे बांग्लादेश की हालत ऐसी हो गई उस चिड़िया वाली। तो और ये एक कमेंट देखिए, मानवीय कीमत पर को नजरअंदाज करते हुए संसाधन बंटवारे की बात नहीं कर सकते। नदी के किनारे बसे लोगों की सुरक्षा और अधिकारों की अनदेखी करने वाले संधि रेत प्रबंध संधि की समान होती है। इन क्षेत्रों में स्थिरता के लिए सभी को सुरक्षा आवश्यक है। यदि गंगा इस क्षेत्र की आत्मा है तो यहाँ के लोगों की सुरक्षा, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो, सर्वोपरि है। यह वार्ताओं में ही प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हम बात कर रहे हैं इसकी। जी हाँ, ये सब इसी का था, क्योंकि 3 बीघा कॉरिडोर। अब आप कहेंगे 3 बीघा कॉरिडोर क्या है? जी हाँ, तो ये 3 बीघा कॉरिडोर बताने से पहले तो पहला है तो ये उनके लिए जवाब है जो कहते थे ना आज तक कि बांग्लादेश ने इतने हिंदुओं पे अत्याचार कर दिया, भारत ने कुछ किया नहीं, बांग्लादेश हिंदुओं के अत्याचार पे कुछ बोल नहीं रहा है। तो बांग्लादेश पे ये भारत का साइलेंटली जवाब है। जी हाँ, और ये उनको भी जवाब है जो खड़े होकर आते चिल्लाते थे कि आप ये नहीं कर रहे हैं, बांग्लादेश ये कर रहा है, वो भारत के साथ मिलकर। तो ये उनको जवाब है, और अब उनके मुंह पे ऐसे ताले लग गए हैं कि वो चाह के भी कुछ नहीं बोल सकते। ये आप जो इमेज देख पा रहे होंगे और इसमें जो लाल लाइन देख पा रहे होंगे ना आपकी, ये जो दहग्राम और अंगरपोटा एनक्लेव है, दहग्राम और अंगरपोटा। जी हाँ, ये एक 3 बीघे का, क्योंकि वहाँ पे जमीन को बीघे में कहते हैं, तो क्षेत्र है जो है वह 178 × 85 मीटर, जिसको भारत ने, जी हाँ, 999 वर्ष के लिए बांग्लादेश को लीज पे दिया है। तो अब लीज पे दिया तो इसमें कोई नई बात तो हुई नहीं, लीज पे तो चलती रहती चीजें। तो नहीं जी, तो ये ऐसा एरिया है जो बांग्लादेश को जोड़ता है। जमीन भारत की है, बस रोड बांग्लादेश का है। और उस रोड पे अगर ये जाते भी हैं कोई, तो हमारी बीएसएफ खड़ी होती है, और किसी को वॉशरूम करने की भी इजाजत नहीं है उस रोड के ऊपर इधर उधर उतर के, क्योंकि दोनों तरफ भारत है, कोई भी भाग सकता है, कभी इधर उधर कर सकता है। तो वो चीज है जो भारत कभी भी उसको बंद कर सकता है। बंद कर देगा तो होगा क्या कि जो बांग्लादेश के नागरिक हैं, जो दहग्राम और अंगारपोटा एनक्लेव में रहते हैं, उनकी जान निकल जाएगी। वो जाएंगे नहीं जाएंगे, या इनडायरेक्टली कहूं कि भारत का उस पर कब्जा हो जाएगा, जब चाहे तब उसको ले सकता है। तो अब जो यूनुस कूद के उछल कूद के अमेरिका की गोद में जाके, यहाँ की गोद में जाके ये कर रहा, मिलके कर रहा था कि हम ये कर देंगे, हम ये कर देंगे, उसकी अपनी हलक सूख रही है। और आप जो ये एक जो दूसरी वीडियो देख पा रहे हो, पानी और जिसमें है, तो इसका क्या है, इसका बताता हूँ। इससे पहले मैं बताता हूँ कि आपको 3 बीघा कॉरिडोर है क्या। जी हाँ, 3 बीघा कॉरिडोर भारत और बांग्लादेश के बीच में एक ऐतिहासिक सीमा समझौता है, जो पश्चिम बंगाल के भूमि का एक हिस्सा, जिसमें बांग्लादेश के दहग्राम अंगारपोटा एनक्लेव को जोड़ने के लिए बांग्लादेश को हमने किराए पे दिया हुआ है। भाई तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, चलो कि तुम कर सको, तो हम तुम्हें किराए पे देते हो, तुम अपने किराए से काम चला लो। ये हुआ कब था? 26 जनवरी 1992 को हुआ था। 1992 को भारत ने 178 गुना में 35 मीटर का क्षेत्र 999 साल के लिए बांग्लादेश को लीज पे दिया था। क्या था इसका कि जो इसकी जो पावर है, से जो सब कुछ है, वो भारत के पास है, बस आप यूज कर सकते हो इस जमीन को। हमने बोला था कि आप इस जमीन को यूज कर सकते हो और हम आपको कुछ नहीं देंगे, आप चाहो तो
तो इन्होंने उस टाइम हाथ जोड़ के बोला था, हाँ बाबूजी हमें आने जाने का रास्ता दो, हमारे घर तक जाने का रास्ता नहीं है हमारे पास। तो जिसके घर तक जाने के लिए अपने पास रास्ता नहीं है वो हमें आंख दिखा रहा है ना। तो उसको ये सोचना चाहिए। इसी पे जो प्रधानमंत्री हैं वहाँ की बांग्लादेश की, जो एक्स प्रधानमंत्री शेख हसीना, उन्होंने कहा था कि जो देश या जिस देश पे हम पूरी तरह से निर्भर हैं उसको हमें आंख नहीं दिखानी चाहिए। पर ये विपरीत काले विनाश काले विपरीत बुद्धि, ये इसी को समझ में थोड़ी आएगा इनको। ये तो अमेरिका और पाकिस्तान की गोद में बैठा है, इन्हें लग रहा है कि वो बचा लेंगे। अरे बाप बाप चिल्लाओगे, कोई नहीं बचाने वाला। तो जो ये चीज़ है, इसका उद्देश्य क्या था कि बांग्लादेश में जो नागरिक हैं 2 ग्राम अंगार पोटा एनक्लेव में रहते हैं, उन्हें सीधे बांग्लादेश की भूमि से जोड़ना था, क्योंकि ये एनक्लेव भारत के भूभाग से घिरे हुए हैं। और 1974 में जो भूमि सीमा समझौता था, जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट जिसे कहते हैं, उसका विचार आया और 11 में इस क्षेत्र को 24 घंटे के लिए बांग्लादेश को खोल दिया गया। उससे पहले ये सिर्फ 9 घंटे के लिए खोला जाता था। जी हाँ, इसकी अधिक जानकारी आपको आप राजस्व विभाग या पश्चिम बंगाल की जो सरकार की वेबसाइट है उन पर मिल सकता है, आप देख सकते हैं अगर आप इसकी बारे में अधिक जानकारी देना चाहते हैं। तो ये ट्रू है। तो एक ये चीज़ तो गवर्नमेंट ने इनकी ऐसी नस पकड़ रखी है जिनको काटो तो खूने, जिस दिन चाहे उस दिन गर्दन मरोड़ दे। जो हमारे चिकन नेक को तोड़ने का सपना देख रहे थे, 7 सिस्टर को तोड़ने का सपना देख रहे थे, उनकी खुद की हालत कैसी है वो देख तो ले, है ना। खुद के जूते फटे हुए हैं, हमारे लिए कांटे बिछा रहे हैं। यही है कि जिसके खुद के घर पत्थर के शीशे के होते हैं ना, और दूसरों घर में पत्थर नहीं फेंकते। तो भारत साइलेंटली बहुत सुंदर जवाब दे रहा है, यकीन मानिएगा। और आपको लगता है कि भारत ने सही किया है और ये कई सही कदम है, तो भारत माता की जय जरूर लिखिएगा दोस्तों। और अपने देश के लिए, इस काम के लिए 1 लाइक तो बनना चाहिए। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही, ये है अरविंद बात की। हम आज बात कर रहे हैं भारत और बांग्लादेश के बिगड़ते हुए रिश्तों, या कहें कि बांग्लादेश जो आंख दिखा रहा है हमें, उसका जवाब भारत सरकार कैसे दे रही है, कितने प्यार से दे रही है। जोर का थप्पड़ बिना शोर के। जी हाँ, मैंने सही कहा, जोर का थप्पड़ बिना शोर के। अब ये पाकिस्तान और चीन को भी समझ में आ गया है। उधर चीन से भी 1000 किलोमीटर छीन लिया गया है, स्क्वायर किलोमीटर छीना गया ना। पाकिस्तान को अपनी औकात है ही पता है उसको। अमेरिका को भी बोल दिया गया है सीधा सीधा, क्योंकि अमेरिका के कुछ मंत्रियों ने भी कहा था कि हम भारत को अल्टीमेटम दे रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री ने जो सोमनाथ से बोला था ना, बहुत आए बहुत चले गए, हम वहां का वहीं हैं, ये उन्हीं को जवाब था। अब आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा एग्रीमेंट क्या है? जो दूसरा एग्रीमेंट है इनका, वो है गंगा वाटर टेरिटरी। जी हाँ, ये इनका मेन है। और इसमें मजे की बात क्या है कि ये आपके हिसाब से सही टाइम पे चल रहा है, बिल्कुल भारत के हिसाब से बहुत अच्छे टाइम पे खत्म हो रहा है। जी, तो गंगा क्या है कि जो भारत और बांग्लादेश के बीच में 1996 में एक महत्वपूर्ण द्विपक्षीय संधि है, जिसका उद्देश्य फरक्का बैराज, आपने सुना होगा गंगा पे, जहाँ पे पद्मा कहते हैं, पद्मा नदी के पानी को सूखे मौसम में जनवरी से मई में साझा करना है। उसे फरक्का बैराज कहते हैं, जो जनवरी 26 में खत्म हो रही है। इसी साल ये खत्म हो रही है, जब हम वीडियो बना रहे थे खत्म हो रही है। अब जिस हिसाब के हालात चल रहे हैं दोनों देशों के बीच में, आपको क्या लगता है, क्या भारत इस एग्रीमेंट को बढ़ाएगा? अपना जवाब जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट करके। और अगर आप मेरी बात को समझ रहे हैं तो एक लाइक कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, आपको ये चीज़ अच्छी लगे तो जी हाँ, आपने सही सोचा। मुझे नहीं लगता कि ये बढ़ेगा, और नहीं बढ़ेगा तो इसका होगा क्या? तो पहले तो ये चीज़ थी किसके लिए, कितने सालों के लिए थी, है ना भाई? ये तो था ना। तो अब आपको हुआ ना कि भाई ये गंगा वाटर टेरिटरी तो किसी को तो पता नहीं। हमारे देश में तो बहुत सारे लोग कहते हैं परमाणु बम मार दो, मिसाइल मार दो, आकाश की छोड़ दो, ये कर दो, वो कर दो। पर गवर्नमेंट जो सत्ता में है, जो पावरफुल है, जो इतनी स्ट्रांग है कि वो उसने बिना परमाणु बम मारे ही आपको रोड घुटने पे ला दिया है। और इसीलिए मैंने ये कहा था कि मानवीय कीमत को नजरअंदाज करते हुए हम संसाधन बंटवारे की बात नहीं कर सकते। शुरू में बोला था
नदी के किनारे बसे लोगों को सुरक्षा और अधिकारों की अनदेखी करने वाली संधि रेत के समान है। इस क्षेत्र में स्थिति कि सभी की सुरक्षा आवश्यक है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो। हमने कहा है, भारत ने कहा है ये चीज कि आप किसी भी धर्म के हो, मगर अगर नदी के किनारे रह रहे हैं तो उसकी उतनी ही इज्जत करो और वही उतनी सर्वोपरि है। यही है, जी हाँ। 1996 में 30 साल के लिए हुआ, जो जनवरी में खत्म हो रहा है। इसका क्या था कि मेन उद्देश्य ये था कि जो 1 जनवरी से 31 मई तक पानी के स्तर को बंटवारा करना आपस में, क्योंकि पानी नहीं होता था। जब तो बंटवारा कैसे करना था कि जब 75,000 क्यूसेक या उससे अधिक पानी हो तो भारत को 40,000 क्यूसेक और बांग्लादेश को बाकी। तब अगर मान लीजिए 75 लीटर पानी आपके पास है तो 40 लीटर हमारे पास रहेगा और 30 लीटर हम उनको, 35 लीटर उनको दे देंगे। भाई तुम भी अपना गला गीला कर लो, परेशान मत रहो, प्यास मत मारो। और जब 70 क्यूसेक से कम हो जाए, मैं आपको सीधे समझाऊंगा कि जब 70 लीटर पानी आपके पास होगा तो हम आधा आधा बांटेंगे। ये एक संधि थी हमारे 2 आदमियों के बीच में, हमने म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की थी कि हम इस बात पर आपको करेंगे। पर अब उसे तो अकल है नहीं, हाय तो अब आंख मचाने लगा सारा, और बाकी भी कहने लगे ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। तो अब ये वाली जो संधि थी ये खत्म हो रही है जनवरी में। जनवरी 1 जनवरी मतलब जनवरी 26 में खत्म हो रही है। और इस पे बांग्लादेश चाहता है कि हमसे बात कर लो जी। आपको क्या लगता है? तो मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि होगी, क्योंकि जिस हिसाब से सर्कमस्टांसेस चेंज हुए हैं, जो माहौल चेंज हुआ उसके हिसाब से भारत तो बात करने से रहा नहीं, है ना। आप भी अपना विचार जरूर बताइएगा कमेंट करके, तो हमें अच्छा लगेगा। और एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, हम्बल रिक्वेस्ट है आपकी, लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लिए सब्सक्राइब करना और लाइक करना सिर्फ 1 सेकंड का काम है, बट हमारे लिए बहुत सपोर्ट होता है, क्योंकि हम कहीं ना कहीं बहुत मेहनत के बाद ये चीज़ें बना के आपके लिए लाते हैं, आपको सर्च करके लाते हैं, ढूंढ के लाते हैं। तो ये मेरा आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमें लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा अगर आपको अच्छा लगे वीडियो देखने में। तो हम बात करते हैं अपने पॉइंट पे कि भारत और जो बांग्लादेश की थी क्यों जरूरत पड़ी थी। तो अब क्या है कि भारत को जो कोलकाता के पोर्ट थे उनको चालू रखने के लिए, सिंचाई और बिजली के लिए इसकी संधि चाहिए, पानी चाहिए। उस टाइम नियंत्रण और योजना में इस संधि से जो नियंत्रण था और उसकी योजनाओं में मदद मिली। तब जब बन रहा था ये, तब वहाँ पे बन रहा था, अब तो डैम बने हुए हैं सारा। अब तो सिर्फ हमें गेट ही बंद करना है, उसके बाद जय हिंद जय भारत, तुम अपने आप जानो। तब जब ये खबर उस टाइम में जब बन रहा था तब उसको मदद मिली। दूसरा, बांग्लादेश को क्यों चाहिए था? क्योंकि उनकी आजीविका कृषि और दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र के लिए पानी बहुत महत्वपूर्ण था, है ना। अब इस संधि से क्या हुआ कि उनको जो पानी की जो जल संधि से जो संकट था, जब पानी नहीं था बांग्लादेश में, उस पर कंट्रोल था, उनको वो पानी आराम से मिलता था। तो क्या था कि मैं संधि को दोबारा आपको बता देता हूँ। अगर 75,000 क्यूसेक पानी या उससे अधिक हो तो भारत 40,000 क्यूसेक पानी अपने आप रखेगा और 35,000 क्यूसेक पानी बांग्लादेश को दे देगा। और जब 70,000 क्यूसेक से पानी कम हो तो हम 35-35 करके काम चला लेंगे। तो ये थी, तो ये जल संधि खत्म हो गई है। अब मुझे लगता नहीं है, जिस हिसाब से हालत है, कि भारत उसको बढ़ाएगा। अगर उसको भारत 1 महीने के लिए पानी बंद कर दीजिए तो आप सोच लीजिए, गर्मी आने वाली है। आपने सोच लिया तो मुझे इस पर कुछ बताने की जरूरत नहीं है, आपने बिल्कुल सही सोचा है इस चीज को। तो ये 2 चीजें जो थी, जी हाँ, ये 2 चीजें थी, ये भारत ने साइलेंटली किया है। जोर का धमाका जोर से मारा है। इसीलिए मैंने आपको स्टोरी सुनाई थी राजा और चिड़िया वाली। तो इसमें भारत राजा है और वो चिड़िया कौन है? बांग्लादेश। और वो मंत्री आपके ऊपर है, आपके दिमाग में है, आप जिसको चाहे मंत्री बना सकते हैं। तो ये 2 ऐसी संधियां हैं जो भारत जिस दिन चाहे उस दिन बांग्लादेश की नसें तोड़ सकता है, और उसके बाद बांग्लादेश बाप बाप चिल्लाता रह जाएगा, कोई नहीं सुनने वाला उसको। तो ये उनके लिए संदेश है जो
हमारे देश के अंदर रहकर ही हमारे देश की को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं कि आप अपने देश को पहले जानिए, फिर उसके बाद उस पर कुछ कहिए। सिर्फ मिसाइलें मारना, बम फोड़ देना ही सॉल्यूशन नहीं है। कई लाठियां ऐसी भी होती हैं, इसे कहते हैं सांप भी मर जाए और लाठी ना टूटे। तो वो बांग्लादेश जो अब तक 7 सिस्टर के लिए चिल्ला रहा था, अब हाथ जोड़ के पानी दे दो चिल्ला रहा है। जिस दिन एक 3 बीघा वाला रोड बंद हो जाएगा, आप सोचिए क्या होगा। सिर्फ आप सोच के मुस्कुरा के रह जाएंगे इस चीज को। इनका होगा क्या कि वो रास्ता बंद करते ही ये अपने वहां जा नहीं पाएंगे। जो इनकी जमीन है, अगर आपको नहीं याद है मैं दोबारा बताता हूँ, दहग्राम और अंगारपोटा। जी हाँ, ये दहग्राम और अंगारपोटा जा नहीं पाएंगे और ये लोग अपने उस जमीन का यूज नहीं कर पाएंगे। जब उस जमीन का यूज नहीं कर पाएंगे तो आप समझ ही गए होंगे आगे। इसीलिए इन्हीं चीजों को ध्यान में रखते हुए जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना थी, उन्होंने कहा था कि जिस देश पर हम पूरी तरह से निर्भर हैं, उस देश को हमें आंखें नहीं दिखानी चाहिए। बट सावन के अंधे को हर चीज हरी दिखती है। तो इन्हें तो यूनुस को तो ये लगा कि आपको डिपोर्ट करके अमेरिका ने बिठा दिया है, आप तो रमखा हो गए हो और आप चाइना और अमेरिका और पाकिस्तान के साथ मिलके कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि अमेरिका तो आपके ऊपर बैठा ही हुआ है। पर ये नहीं जानते कि भारत में ये नया भारत है जो कहता है तेरी कह के लूंगा। ये वो नया भारत है जो खुल के कहता है कि सामने से, आपने देखी होगी ना एक मूवी वासेपुर, गैंग ऑफ वासेपुर, उसमें आया था, उसमें गाना था तेरी कह के लूंगा। वही कहानी ये है कि हम पहले बोलते हैं, हम पहले प्यार से समझाते हैं, फिर आपकी नसें तोड़ के जाते हैं। तो अब ये आप पे है कि आप इसको कब तक समझते हैं, कैसे समझते हैं। आप देख रहे हैं अरविंद बात कही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।